बीजेपी ने मेरे स्कूल में पढ़े व्यक्ति को दुल्हा बना दिया। खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नागौर खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल की हार के बाद नागौर सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को मायूसी से बाहर निकालने और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने हार के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सत्ता और धन बल के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि जब प्रत्याशी हारता है तो कार्यकर्ता उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आप मेरे साथ हो। हमें अगले 4 साल तक राजस्थान को बचाने के लिए सड़क पर लड़ाई लड़नी है। पेपर लीक और बजरी माफिया जैसे मुद्दों पर हमें आवाज उठानी है। हारकर भी जीत का दावा। हनुमान बेनीवाल ने अपनी हार को भी जीत की तरह बताया। उन्होंने कहा कि पिछले बार की तुलना में इस बार उन्हें अधिक वोट मिले हैं। बेनीवाल बोले, पिछली बार हमें करीब 80,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर करीब 95,000 हो गई है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पर साधा निशाना। बेनीवाल ने बीजेपी और उनके प्रत्याशी रेवंत राम डांगा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी जीत के लिए धन बल और सत्ता का दुरुपयोग किया। विधायक कोष को रोका गया और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने डांगा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि मेरे स्कूल में पढ़े व्यक्ति को ले जाकर दुल्हा बना दिया। बीजेपी के पास खुद का प्रत्याशी भी नहीं था। आपको धन्यवाद दूंगा कि जब प्रत्याशी हार की ओर होता है तो उसके समर्थक उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आप मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हो। हम आपके साथ हैं नेताजी। आगे 4 साल हमें राजस्थान के अंदर पेपर लीक की चाहे घटनाएं हुई, चाहे आरपीएससी का भ्रष्टाचार, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, हमें राजस्थान को बचाने के लिए 4 साल राजस्थान की सड़कों पर लड़ना होगा। हाँ, ये सही है, इस बार हमारा विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं रहेगा। 3 से 1 पे है और 1 से 0। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई, अभी राउंड हुआ है आपके 17 और कांग्रेस के वोट आए 4500, 4,000। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और तीसरे चौथे पार्टी जितने भी दल थे उन्होंने एक। और फिर राजा साहब ने जो जाके रोए बार बार कि मेरी मुझे दाढ़ी कट जाएगी, उससे भी वोट बढ़ा। आप जानते हैं उनका वोट बढ़ा। कुछ हमारा वोट जो शोषित पीड़ित तबके का, इतना जितनी समझदारी हमारे वोटों में होनी चाहिए, अभी कुछ समझदारी की और थोड़ी आवश्यकता और बाकी मजबूती के साथ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, एमएलए कोटे का 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा भी अटका दिया। जिस तरह बिजली विभाग के अंदर रातों रात जो काम इन्होंने किए, सरकार ने आचार संहिता की धज्जियां उठाई और हमें कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए। राजनीति के अंदर उपचुनाव में सरकार 5-7 हजार वोट आगे पीछे कर सकती है। और आप सारा गणित अगर गांव वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि हम हार के भी जीते हैं